खून भी निकलने लग पड़ा था। जब खून आया तो इस आँख से खून निकलने लग पड़ा था। फिर भी इन्होंने पट्टी ज़ोर से बांध, सुन नहीं रहे थे? सुन रहा था लेकिन वो आगे से गालियाँ दे रहे थे मुझे, लेकिन उस टाइम किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। एक बंदे ने नहीं सुनी? एक बंदे ने नहीं सुनी। अल्लाह अकबर। इतना मारते मारते मैं बस ही नहीं करते थे। अगर मैं कहता ठीक है मैं बुलाता हूँ, फिर भी मारते रहे मुझे कि तू पहले क्यों नहीं माना। बहुत बड़ी क़यामत गुजरी बेटा, थोड़े सामने ही आ वेख लो। बड़ा जुल्म मेरे बच्चे ने किया। नौजवान रो रहा है? मैं रो रहा है, बड़ा जुल्म किया। मेरा इक्को एक बेटा हैगा, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਟੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ। लाशा पईयां सन जिस्म के? ਪਈਆ ਸੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਖ ਵੀ कि अभी ये जो गुंडा नासिर लोग हैं अभी आपको क्या कह रहे हैं माँ जी? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਏਡੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਰਫਾਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜਵਾਏ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲੱਤਾਂ, ਘੂਸੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਰੇਆਮ नज़र आ रहा है। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाईन, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है जिसमें सफ़ेद सूट में पहने एक शख्स टांग में टांग रखता है और बाकायदा अपनी अदालत लगाता है। अपने किराए के गुंडों से इस नौजवान के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, जिसे वीडियो में देखा जा सकता है। नाज़रीन, इस CCD के होते हुए, फ़ाल इदारों के होते हुए बाकायदा ये शख्स इतना मजबूत है, इतना असर और रसूख वाला है कि अपनी अदालत में इस तरह फैंटी लगवाई जा सकती है। जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ये दावा करती है कि बदमाशी कल्चर का किला कम किया जाएगा और इस तरह के गुंडा नासिर लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब अगर चाहे ये जुर्म करके आया था या फिर ये जुर्म पेशा अनासिर के साथ इसका वाबस्तगी थी या ताल्लुक था, फिर भी कानून को हाथ में लेने की क्या किसी को इजाज़त दी जा सकती है? पंजाब के अंदर बैठे तख्तेदार, जिसे लाहौर शहर माना जाता है, उस लाहौर के अंदर ये शख्स जो है अपने असर और रसूख रखते हुए, बाकायदा तशद्दुद करते हुए वीडियो बनवाता है और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है। नाज़रीन, ये मामला है क्या? तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है जिसकी आँख वीडियो में देखी जा सकती है, तशद्दुद के साथ सूज चुकी है और बाकायदा जो है ये बैठ के लगा रहा है, ये बैठ के लगा रहा है। और हुक्म आला कौन देता है? जिसने अदालत लगाई हुई है, वो सरदार जिसने सफ़ेद सूट जो है वो ज़ेब तन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मामला होता है? नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताएं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मुझे बताएं कि क्या आपका ताल्लुक जराइम पेशा अनासिर से है? आपको बाकायदा सवाल करता है और आपसे पिस्तौल मांगता है, पिस्तौल रखे हुए हैं आपने? नहीं सर, ना मैं जराइम पेशा से है मेरा ताल्लुक और ना मैं डिकेट हूँ। इन्होंने मुझे किया हनी ट्रैप। आप ये अल्फन बात कह सकते ये मैं हल्फन बात करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना मैंने आज तक कोई डिकेटी वगैरह की है और ना ही आपके पास पिस्तौल है? नहीं, ना मेरे पास। ये आप अल्फन कह रहे हैं? हल्फन कह रहा हूँ। खुदा की मार पड़ेगी? खुदा की मार पड़ेगी जी मेरे पास जो झूठ बोले। जो झूठ बोले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि होता क्या है फिर? ये तशद्दुद का मामला क्यों होता है आपके ऊपर? आपको बाकायदा यरगमाल बनाया हुआ है, आप कहने पे बैठ के लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको देखा जा सकता है थप्पड़ों की बारिश की जा रही है, आपके मुंह पे थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, वजह क्या है? सर ये वजह हमारा सोसाइटी का केस था पिछला 375 का। उधर लड़कियां आई थी मेरी दोस्त मेरे पास, मैर जट उसकी टीम जब आई है, उन्होंने लड़कियों के ज़्यादती करने की कोशिश की है। ठीक है। तो मैंने लड़कियों को बचाया, तब ये मैंने कानून की मदद भी की थी। तो इस वजह से उन मेरे मुखालफत हुए हैं। जब वो रिहा होके आए दोबारा, यानी लड़कियों को बचाना आपका जो है वो जुर्म बन गया? जी, वो मेरा जुर्म बन गया। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको फिर उठाया कितने बजे गया और ये कितने असना के बाद उठाया गया, वजह क्या बनी? सर ये तकरीबन 2 माह के बाद मुझे उठाया गया, तक 10:30 बजे।
इन्होंने लड़की को मेरा नंबर दिया था, तकरीबन 40 कॉल मुझे की गई है। अच्छा, हाँ जी, एक दफ़ा मेरे घर आओ, मैंने जब गया हूँ दरवाज़ा खटकाया मैंने, अंदर पहले से लड़के मौजूद थे, तकरीबन 8 से 9। कौन कौन था ये? इनमें से अली अकबर भट्टू था और अली अकबर भट्टू और हाँ जी सही जोइया का लड़का था एक, और? जोइया भी था, और बाकी इन्होंने बाहर से गुंडे जो पैसे दे के मंगवाए थे वो थे। जी मुझे बताएं, आपको लड़कियों का शौक है? नहीं सर। तो फिर आप क्यों गए किसी लड़की की कॉल पे? सर ये मैंने जब पानी आया था ना, हाँ, तब मैं हेल्प करता था, ठीक है, तो ये मैंने सर्वे करवाया था सब घर का ना उधर। ठीक है। तो मुझे ये कह के बुलाया गया कि भाई आपने हमारा सर्वे कराया, अभी तक पैसे नहीं मिले, एक दफ़ा आओ आओ हमारे घर। नाज़रीन, इनका ताल्लुक जो है एक ऐसी स्कीम से है जो पिछले दिनों के अंदर सैलाब के अंदर डूबी हुई थी। अब ये स्कीम के अंदर ये बच्चा जो है वो बाकायदा वहाँ पर मदद करता, लोगों की खैमों का इंचार्ज रहा, लोगों को खाना पहुंचाना, और उसके साथ साथ जिन लोगों का नुकसान होता था, नाज़रीन सामाईन, जिनके घर डूब चुके थे, फर्नीचर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया था, उनके लिए सर्वे चल रहा था। और ये बाकायदा निशानदेही करवाने के लिए जाया करता था कि इस घर का इतना नुकसान है, खुदारा इनका जो है वो भरपाई की जाए। अब ये बच्चा जो है, इसको कॉल आती है एक लड़की की जानिब से, खातून की जानिब से, कि हमारे जो है वो सर्वे हुआ है लेकिन अब तक पैसे नहीं मिले, तो एक चक्कर लगा जाए। ये जाता है, वहाँ जाते हैं तो यहाँ पे मामला जो है वो कुछ और देखते हैं। जी मामला कुछ मुझे और। बताएं, ये 8 से 9 लोग, 10 लोग थे, कितनी तादाद में लोग सर, थे? ये तकरीबन 9 लोग थे। आप घुसे हैं तो हुआ क्या? मैं घुसा नहीं हूँ, मैंने से दरवाज़ा खड़काया, ठीक है, मुझे हाथ से पकड़ के अंदर खींचा। अंदर खींच लिया? अंदर खींच लिया, लड़का उनका दरवाजे के साथ लगा हुआ था। ठीक है। जब अंदर खींचा तो मुझे मारने लग पड़े। किस किस ने मारा आपको? मुझे 9 लड़कों ने मारा। किस किस चीज़ से तशद्दुद किया गया? इनके पास डंडे सोटे थे, ठीक है, उसके बाद चपेटों से मारा, टांगों से मारा, ठुड्डे मारे मुझे, घुसने मारे मुझे। उसके क्या मुतालबा क्या कर रहे थे मारते हुए उस आप? टाइम इन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया। अच्छा, डंडों सोटों से मारा? जी जी। फिर और क्या किया? फिर उसके बाद इन्होंने मुझे पिस्टल दिखाए। हाँ। तकरीबन 9 में से 6 जानों के पास थे। कौन कौन से औजार थे? इनके पास गन थी, ब्लैक कलर में पिस्टल थे इनके पास। मुतालबात कर रहे थे आपसे? नहीं, इस जगह मुतालबा नहीं किया। फिर मुझे उठा के जब लेके गए ना अरफान पट्टी, जो उधर का बदमाश गुंडा बना फिरता है, अच्छा, उसके पास जोइये के दफ्तर में, ठीक है। उधर जोइया था, जोइये का भी बेटा था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पे तशद्दुद होता रहा, ये कितने लोग आप पे तशद्दुद कर रहे थे टोटल? ये तकरीबन 9 लोग तशद्दुद कर रहे थे मेरे पास। ठीक है। उन्होंने इतना तशद्दुद किया कि मैं बेहोशी की हालत में हो गया था, बेहोश हो गए थे? बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता था बाद में मुझे कहाँ लेके जा रहे, कहाँ नहीं। पट्टी बांध दी थी इन्होंने वाइट कलर की आप मेरी। गिर गए थे ज़मीन पे? जी मैं गिर गया था ज़मीन पर। सांस चल रहे थे? सांस मुश्किल से चल रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं बस कर रहे थे, ये मार रहे थे ऊपर से। यानी हलकान हो चुके थे? हलकान में बिल्कुल हलकान हो चुका था। नजर आ रहा था कुछ? नज़र एक आंख से नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया था। इन्होंने मुझे मारा था आंख पे इस जगह ना, ठीक है। तो ये मेरी आंख बिल्कुल बंद और सोजन आ गई थी, खून आ गया था मेरी इस आंख में, ठीक है, यानी नजर बिल्कुल नहीं आ रहा? नज़र नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि उसके बाद क्या होता है? ये अरफान पट्टी ने मुझे अगवा करके मुझे जो ये के दफ्तर में ले गया, उधर मुझे इसने मारा, मार के बैठ के लगवाता रहा मुझसे। पहले भी मारा, अब ये नई जगह पे ले फिर गए? नई जगह पे मुझे मारा है, दफ्तर नई जगह पे ले गए? जी। अच्छा, मुझे बताएं, वहाँ पे जाके क्या मामला होता है? वहाँ पे मामला ये होता है, जो मुझे कहते हैं जो स्कीम के इंचार्ज है ना, हाँ। उनके ख़िलाफ़ तू बयान दे कि ये पिछला रोला जो भी था, मैंने उनसे पैसे लिए हैं, तो मैंने इनके ख़िलाफ़ अरफान पट्टी और के ख़िलाफ़ बयान दिए। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूँगा। फिर इन्होंने फिर मुझे मारना स्टार्ट किया, फिर मुझसे बैठ के लगवाई गई हैं। बैठ के? जी बैठ के लगवाई। मैं ये किस किस उसके अंदर बैठ के लगवा रहे थे? बस मुझे कहते हैं बैठ के नहीं तुमने रोकनी है, बैठ के रोकता था तो फिर टांगों ठुड्डे मारने लग पड़ते थे। ठुड्डे मारा करते थे? हाँ जी। ये कौन कौन था जो ठुड्डे मारा था उस वक्त? ये अरफान पट्टी खुद था। नाज़रीन, आप देखिएगा कि पहले बच्चे पे तशद्दुद किया जाता है, ये नौजवान लड़के पे, और तशद्दुद का ये आलम होता है कि ये बता रहा है कि मैं हलकान हो चुका था और मुझे नज़र आना बंद हो गया था क्योंकि मेरी आँख जो है उस पर मुक्के मारे गए थे और आँख की सूजन इतनी ज़्यादा थी कि आँख में खून आने लगा था और मैं जो है वो नीम बेहोशी की हालत में गिर चुका था। वहाँ से एक शख्स का नाम ले रहा है कि अगवा किया जाता है, आँखों पे पट्टी बांध के दफ्तर में लाया जाता है और दफ्तर में लाने के बाद बाकायदा इस पर दोबारा तशद्दुद का आगाज़ किया जाता है
और तशद्दुद करते हुए इसको कहा जाता है कि चलो जी अब हमारे दिल को तस्कीन पहुंचाओ, अब वो करो जो हम कहते हैं, क्योंकि तुम हमारे लिए खिलौने की मानिंद हो, तुम इंसान नहीं हो। इसको बैठकें लगवाई जाती हैं। कितनी बैठकें लगवाई जाती हैं? सर तकरीबन इन्होंने मुझसे 50 बैठकें लगवाई हैं। 50 बैठकें। उसके बाद मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके बाद इन्होंने कहा जी जो स्कीम के इंचार्ज हैं उनको कहा, मुझे कहा कि उनके खिलाफ बयान दो। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, मानता था जब आप नहीं मानते थे तो क्या नहीं मानता था, फिर मारते थे। ये वीडियो में बकायदा दिखाया गया है, देखें आप। मुझे मारते थे, फिर इन्होंने कहा मान गया। मैं एंड पे जब मेरा बिल्कुल एंड हो गया तब मैं मान गया कि ठीक है। क्या माने, क्या मनवाना चाह रहे थे तुमसे? ये मनवाना चाह रहे थे कि जो स्कीम के मालिक है ना, हाजी खुशी साहब और अरशाद भट्टी साहब, इन्होंने मुझे पैसे दिए पिछले केस के लिए कि मैं इनको फंसाऊँ। अच्छा। हालांकि मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा कोई साहब नहीं था, ना कोई वास्ता था मेरा। नाज़रीन, वालदा इस वक्त मौजूद है। ये बच्चा तशद्दुद का निशाना बनता रहा, इसको बैठ के लगवाई गई और उसके बाद जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तुम्हें थप्पड़ो थप्पड़ी किया जा रहा हाँ है, जी। तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, तुम्हारे जो पीछे गर्दन है उस पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। वो थप्पड़ मारने की वजह क्या थी और कौन हुक्म देता था थप्पड़ मारने का? ये अरफान भट्टी जो या और हाजी जुल्फ़कार जो हैं, ये हुक्म देते थे। ये हुक्म देते थे और इसलिए थप्पड़ मारे जा रहे थे कि मैं नहीं मानता था कि उनको मैं गलत बयानी कैसे करूं, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको जो थप्पड़ो थप्पड़ी कर रहा है वीडियो के अंदर देखा जा सकता है, इसके अलावा भी कोई तशद्दुद किया जा रहा है? इसके अलावा इन्होंने डंडे भी मुझे मारे हैं। यानी सोटों से भी तशद्दुद किया जा रहा था? जी, ठूठे मारे हैं, छोटे मारे इन्होंने। टुडे कहाँ मारते थे? ठूठे मुझे जब इस जगह पे मारते, पीछे से मारते थे। आगे आगे जो खड़ा था वो आगे से मुझे ठूठे मारता था, टांगों पर। आगे सीने से ठुड्डा मारता था और पीछे वाला जो है वो पीछे से जो है से मारता था। अगर मैं गिर जाता था तो ऊपर से ठुड्डे मारने स्टार्ट कर देते थे मेरे पर। हाथ तेरे बांधे हुए थे, हाथ बांध के मार रहे थे। हाथ बांधे हुए तेरे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये जवान अपनी दास्तान बताते हुए रो पड़ा है। आप इसकी आंखें देखें कि इस वक्त शदीद रो रहा है। मुझे ये बताओ, तशद्दुद करने के बाद मुतालबात क्या कर रहे थे? ये तशद्दुद करने के बाद मुतालबात इन्होंने ये मेरे आगे रखे कि जो स्कीम के मालिक हैं हाजी खुशी साहब और अरशाद भट्टी साहब, इनके ख़िलाफ़ बयान दो तुम कि जो पिछले केस में हुआ है वो मैंने इनके कहने पे किया, मैंने इनसे पैसे लिए। आप मान रहे थे बयान देने के लिए? जब मैं मार खा खा के एंड हो नाज़रीन, गई ये आंसू देखे, ये आंसू देखे, ये तब आते हैं जब इंसान ये कलमे पढ़ रहा है, ये कस्में खा रहा है। मुझे बताएं कि बेबसी का क्या अलम होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, बाकायदा आप पे तशद्दुद किया जाता जी, और आपसे वीडियो बनवाने का मुतालबा करते? जी, वीडियो बनाने का उन्होंने मुतालबा किया है मुझसे। जब मेरी बिल्कुल एंड होगी फिर मैंने कहा ठीक है मैं बनवाता हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि आपके हाथ बंधे हुए थे? क्या बांधा हुआ? पीछे बांधे हुए थे, मेरी आंखें भी बांधी हुई थी इन्होंने। आंखें भी बांधी हुई थी? आंखें भी बांधी हुई थी, हालांकि आंख मेरी से खून भी निकलने लग पड़ा था। जब खून आया तो इस आंख से खून निकलने लग पड़ा था, फिर भी इन्होंने पट्टी ज़ोर से बांध। सुन नहीं रहे थे? सुन रहा था लेकिन वो आगे से गालियाँ दे रहे थे मुझे, तू बोलेगा। आपने वास्ते नहीं डाले कि यार बहुत वास्ते डाले, मैंने कस्में डाली है, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा आज जो हम कहेंगे तो वो ही बोलेगा। आपने ये नहीं कहा मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ? मैंने काफ़ी रोना डाला है लेकिन उस टाइम किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। एक बंदे ने नहीं सुनी? एक बंदे ने नहीं सुनी। अल्लाह अकबर। इतना मारते मैं बस ही नहीं करते थे। अगर मैं कहता ठीक है मैं बनाता हूँ फिर भी मारते रहे मुझे कि तू पहले क्यों नहीं माना। यानी वीडियो बनाता हूँ? हाँ जी, फिर वीडियो बनाई इन्होंने? जी वीडियो बनाई। जब इन्होंने वीडियो मुकम्मल कर ली है उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें चोरी के रोले में हम थाने देंगे और बाद में खुद ही छुड़ा लेंगे। जब मुझे थाने ले गए बाद में, जो पिछले केस का अली अकबर वट्टू था ना वो फ़रार था, उसके घर के मुझे इन्होंने चोरी का बुलाया। अली अकबर वट्टू मुदई बन गया मेरा। उसने कहा जी मैं बताऊंगा, मेरे घर से 2 सोलरें इसने उठाई, 2 बैटरी। आप ये हल्फन बात कर रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हल्फन बात है। ये मुझे जहाँ मर्जी कसम उठा ले। माँ जी, ये कौन सी क़यामत गुजरी है आपके बच्चे पे? बहुत बड़ी क़यामत गुजरी बेटा, थोड़े सामने ही आ देख लो। बड़ा जुल्म मेरे बच्चे ने किया। नौजवान रो रहा है? रो रहा है, बड़ा जुल्म किया। मेरा इको एक बेटा हैगा,
ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਟੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਸਪੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖ ਕੇ। ਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸਮ ਤੇ? ਪਈਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖੇ? ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਅੱਖ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਏਡੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਦ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, बेहिसी की जो सूरत हाल है वो कैफियत देखिएगा कि ये माँ की आंखों में आंसू हैं, ये माँ की आंखों में आंसू हैं और बेहिसी की ये दास्तान है कि वो कह रही है मैं मजबूर हूँ, मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं इन जैसे अमीरों का मुकाबला कैसे करूँगी। ये तो सरदार लोग हैं, वडेरे लोग हैं, मारते हैं तो फिर इस कदर मारते हैं कि एक शख्स को किसी भी चीज़ पे मजबूर कर देते हैं। माँ जी बच्चा जड़ा कितना प्यार कर जो है? ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸਾਰਾ। कोई आसरा नहीं, कोई बच्चा इस तो इलावा ते नहीं? ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, कल्ला कल्ला पुत्र? ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ। जी कल्ले कल्ले पुत्र ने ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ, ਕੱਲਾ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये नौजवान देखे रो रो के इसका बुरा हाल हो चुका है इस वक्त। मुझे ये बताओ कि आपको थाने में दिया गया फिर छुड़वा लिया गया? नहीं सर, जब मैं थाने में गया हूँ मुझे इन्होंने सर एजाज के पेश किया एएसआई साहब के पास। हाँ। वो हमारे जो पिछले केस के भी ना इन्वेस्टिगेशन थे, उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या मसला है बेटा आपको। हाँ। इन्होंने इतना मारा है। मैं कहा सर मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, उधर मैंने सब सच बता दिया। फिर इनका अली अकबर वट्टू जो काबू आया उस टाइम पकड़ा गया, बाकी फरार हो गए। हाँ। मुझे जब थाने ले जा रहे थे रास्ते में गाड़ी में भी मार रहे थे ये सारे लोग? ये सारे लोग। अच्छा मुझे बताएं, फिर पुलिस वाले ने तरस खा के छोड़ दी? जी पुलिस वाले ने मुझसे तरस खाया, मेरे पे छोड़ दिया। और माँ जी उस पुलिस वाले ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਆਵਾਂ। ਢਿੱਡੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ जी। नाज़रीन, ये देखिएगा कि हमारे जो पुलिस अफसरान बैठे हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो वाकई हक़ व इंसाफ की बात करते हैं, सच के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। और कई ऐसे अफसरान हैं जिनको शायद दिल से सलाम करने को दिल करता है। ये वो माँ है जो कह रही है मैं दुआएं देती रही सारी रात उस पुलिस वाले को जिसने मेरे बेटे के ज़ख्म देखे, जिसने मेरे बेटे के जिस्म पर लाशें देखी और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया कि तुम बेगुनाह हो। बाकायदा उसने तहकीकात की और हर चीज़ को सामने लेके आया। मुझे ये बताएं कि अभी ये जो गुंडा नासिर लोग हैं अभी आपको क्या कह रहे हैं माँ जी? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਏਡੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। और इन्होंने मेरे पीछे दोबारा लड़के लगवा दिए थे। मैं डरता हुआ घर से बाहर कमा रहे हो? रखता जी, अब मैं नहीं कमा रहा। घर से निकलते हो? नहीं निकलता, मैं कदम नहीं रखता बाहर, जा रखता हूँ मेरे पीछे होंडों पे लड़के लग जाते हैं पकड़ने के लिए, डर लगता है मुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ जी मरीम नवाज साहिबा को कोई अपील करना चाहोगे? जी मैं करना चाहांगी। मरियम नवाज, देखो मेरे बच्चे का की हाल है, एक तू भी माँ मैं भी माँ, माँ ही समझ सकती दुख ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਜ਼ੁਹੇਲ ਸਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਆ। नहीं उनके वालिद साहब हैं जो रिक्शा चलाते हैं, सर की हालात ने इस टाइम? ਸਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਰਫਾਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜਵਾਏ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲੱਤਾਂ, ਘੂਸੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ इरफान भट्टी साहब चौधरी बन के उत्थे बैठे लात ते लात रख के, क्यों ये देखिए गिरते आंसू है ये वालिद के, नहीं बर्दाश्त। इनका कुल कायनात है, एक ही बच्चा है, एक ही जवान लड़का है इनका, एक ही बेटा है हमारा जी जो काम करता। मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, चूड़ा टूटा हुआ, ये आप देख सकते हैं। आप चल नहीं सकते? नहीं सर, मैं तो सारे के यही कमा के लाता है तो रोटी कमाता है जो लुकता फिर रहा है इन लोगों गुंडों से, और हम भी लुकते फिर, हमें भी धमकियाँ ये देते हैं कि अब आपने कुछ किया तो हम आपको ऐसे आपके बेटे खा पका किधर हो रहे हो? सर अल्लाह के नाम पे ही मिल जाता है कहीं ना कहीं से हमें। हम तो बहुत मजबूर हो गए। इन लोगों ने आईजी साहब ने कुछ कर आईजी साहब से, मरियम नवाज साहबा से और वजीर आजम साहब से और आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि सानू इन्होंने लोगों तो तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए, मेरे बच्चे की जान बचाई जाए। साढ़े वास्ते गुंडे ने पता नहीं किस इलाके के हैगे ने, असी तो इंज समझना कि असी पता नहीं 50 साल पुराने पाकिस्तान फिर रहे हैं, हालांकि असी लाहौर दे विच रह रहे हैं। तो इस वास्ते लाहौर च नहीं सी आए कि साढ़े तो उही पुराना एक्ट ही लग जाए, साढ़े बच्चों को डेरेदारी कानून नाल मारिया जाए, जुल्म किया जाए तो साड़ी कोई सुने ना। जदों असी जो कुछ करने तो इन्हां दी जमानतां हो जांदियां ने ते फिर उवें गुंडे फिरदे पे खैर करेगा। नाज़रीन, रब ताला की लाठी जो है वो बेआवाज़ है। ये कहते हैं पता नहीं, हमें लगता है हम कच्चे के डाकुओं के दरमियान रह रहे हैं। इतना तशद्दुद किया जाता है, जब दिल किया जाता है उठा लिया जाता है और मारा जाता है। मैं मरियम नवाज साहिबा से, आईजी, एडिशनल आईजी जनाब सीसीडी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से और आईजी पंजाब से मैं ये अपील करता हूँ कि खुदारा इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इनका एक एक जवान बच्चा है और ये इस तरह खौफ के बादल इन पे मंडला रहे हैं कि इनकी आंखों से आंसू जो है वो रुक नहीं रहे बात करते हुए। सर जी, एक टाइम की हमारे घर में पकती है इस वजह से, और दूसरे टाइम हम भूखे ही सो जाते हैं। इतना जुल्म है और इतनी इन लोगों की हमारे ऊपर। आपने हमारे इदारों पे यकीन रखना है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। जी, हमें अल्लाह और इन इदारों पे यकीन है, पंजाब हुकूमत पे यकीन है, हमें हमारी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। मरियम नवाज ज़रूर हेल्प जी ज़रूर, वो पंजाब की वालदा है और हमारे बच्चे की भी वालदा बने, हमारी भी वालदा बने, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दे। नाज़रीन सामीन तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं और एक ही अपील बार बार कर रहे हैं। तमाम तर बातें आपने सुननी है। ये वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो के पीछे क्या राज़ो न्याज़ की बातें हैं, उस पर पर्दा जो है वो चाक हो चुका है और इस वक्त इनकी आंखों से आंसू गिरते हैं और सिर्फ एक ही अपील है कि खुदारा हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बान।